Hello everybody, welcome to Alpha Academy. I am Wasim Ahmed Sheikh. I will be teaching you physics and today our topic will be combination of resistors part 2. फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा आपको इक्वेशंस बताए थे कैसे सॉल्व करते हैं और थोड़े से सर्किट्स भी हमने देखे थे, जो एग्जांपल्स हमने देखे थे। आज के जो सेशन है आज का हमारा, इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा एडवांस सर्किट्स जो होते हैं उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल एक साथ में आएगा, उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे हम। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, ये है 12 ओम, ये है 12 ओम और ये है 12। अब देखो तीनों अभी तो हमने सीरीज में लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ पे जोड़ेंगे। ये ए है और ये है बी। हमें क्या करना है, ए और बी के अलॉन्ग हमें रेजिस्टेंस बतानी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। अभी तक जब अगर ये वाला कनेक्शन नहीं होता यहाँ पे और यहाँ पे, तो तीनों क्या थे सीरीज में, सिंपली था 12 प्लस 12 प्लस 12। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है क्या। अब देखेंगे कैसे जाएंगे। यहाँ पे ए पोटेंशियल मान लो ए है, यहाँ पे भी यही ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, ठीक है। यहाँ से जब तक कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आएगा सेम ए। सिमिलरली यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे भी बी होगा और यही बी जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। मतलब ये ए है यहाँ पे भी ए होगा, क्यों, यहाँ पे ए है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ तक। सिमिलरली यहाँ से बी है, यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे भी बी होगा। तो हम क्या देखेंगे अब, अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो 12 ओम है ए और बी के बीच में, हम थोड़ा सा इसको सर्किट को अलग तरीके से बनाते हैं। ये ए मान लो, ये मान लो बी। अब देखो ये वाला 12 ए और बी के बीच में, तो ये है 12 ओम। ये वाला 12 बी और ए के बीच में, मतलब ये भी दो, इसी दोनों इन दोनों के बीच में, तो ये जाएगा ऐसे 12 ओम। ये वाला ए और बी के बीच में, ये भी ऐसे आएगा 12 ओम। तो हमारे पास क्या आएगा फिर, सर्किट क्या आया, 12 पैरेलल 12 पैरेलल 12। तो मतलब जो आर ए भी होगा वो क्या आएगा 12/3 यानी 4 ओम हमारा वैल्यू, ठीक है। ये सॉल्व आपको अगर ऐसे नहीं करना आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 आर इक्विवेलेंट जो होता है 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। 1/r इक्विवेलेंट क्या आएगा फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 3/12। आर इक्विवेलेंट को रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ से भी रेसिप्रोकल करेंगे 12/3 यानी 4, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, जब भी रेजिस्टर सेम होते हैं तो डिवाइड करते हैं, सिंपली वैल्यू को डिवाइड करते हैं जितने भी रेजिस्टर्स हैं। यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स तो मैंने 3 से डिवाइड किया, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है, और हर एग्जांपल को आप एक बार पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लो, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हैं। अब एक और सर्किट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, वैल्यू क्या है 1 ओम ये है, 1 ओम ये वाला है, ये वाला भी 1 ओम है, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम और ये है 1 ओम। अब देखो हमें किसके अलॉन्ग देखना है, हमें देखना है ए और बी के अलॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर हम एक बैटरी जोड़ेंगे, यहाँ से करंट जाएगा, वो करंट यहाँ से जब जाएगा यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है। हम क्या देखेंगे पहले, जब वो करंट यहाँ पे डिवाइड होगा थोड़ा सा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। अब देखो ये वाला करंट देखो, जो यहाँ से जाएगा वही वाला यहाँ से भी जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई पाथ नहीं, एक ही पाथ है। जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से जाएगा, मतलब ये दो क्या है सीरीज में। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस 2 को एज इट इज लिखो, ये 1 जो एज इट इज है इसको एज इट इज, ये वाला भी सेम ही है। हम बस इसको सॉल्व करके बाकी को मैं जैसे है सर्किट वैसे बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब देखो ये वाला 1 और 1 कितना होगा, सीरीज में है ना, सीरीज में क्या होता है, एडिशन होता है, सीधे 1 प्लस 1 होता है 2। यहाँ पे ये था 1, ये था 2, ये 2, ये 2 और ये 1, ठीक है। अब इसका क्या आएगा 1 प्लस 1 2।
वो 2 आएगा इसके पैरेलल। क्यों? इसके बीच में और इसके बीच में जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, और ये वाला भी इन दो के बीच में, मतलब यहाँ पे जो 2 ओम है वो इसके पैरेलल में है। अब 2 पैरेलल टू 2 कितना हुआ? फिर से इसको सॉल्व करेंगे अब इसको। क्यों? दोनों जो है रेजिस्टर्स बस 2 पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो दोनों का पॉइंट सेम ही है, मतलब जब भी एंड पॉइंट सेम होंगे वोल्टेज सेम होगा। जब भी वोल्टेज सेम होंगे पैरेलल होंगे सर्किट में, ये रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे, पैरेलल का कॉम्बिनेशन हम सॉल्व करेंगे। 2 पैरेलल टू 2 कितना आएगा? मैंने आपको सीधे बोला था जितने भी हैं ये जो वैल्यू है डिवाइड बाय जितने रेजिस्टर्स हैं, 2 है 2 बाई 2 यानी 1 ओम, इसका जो इक्वल आएगा वो आएगा 1। तो यहाँ पे मैं 1 ओम जोड़ता हूँ, वो इसके साथ आएगा, यहाँ पे 2 ओम एज इट इज, यहाँ पे 1 ओम एज इट इज, यहाँ पे 1 1 2 2। ये मैंने ये वाला 2 वाला ये है, ये 2 ये है, 1 और 1। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? 1। ठीक है, इनको सॉल्व करके हमारे पास आता है 1। फिर से देख लो यहाँ पे, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से जाएगा करंट, वही यहाँ से भी जाएगा, मतलब ये वाले दोनों जो है वो किसमें होंगे? सीरीज में। फिर से सीरीज में होंगे तो फिर से ऐड करेंगे सिंपली, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आएंगे दोनों। ये वाला 2 को मैं ऐसे लिखूंगा, जो ये 2 है, ये वाला है 1 ओम, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा 1 ओम, ये 2 और यहाँ पे एक है 2। अब देखो ये 1 और ये 1 कितना हुआ? 2, इसके पैरेलल में आएगा। ठीक है, फिर से ये 2 और ये 2 किसमें है? सीरीज में है। ये वाला 2 सॉरी ये वाला 2 और ये वाला 2 पैरेलल में है, यहाँ पे सीरीज में था, यहाँ पे पैरेलल में। 2 और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया था? 1। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 1 आएगा, मतलब इसको रिप्लेस करके मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। ये वाला 1 जो अपना इसका है, और ये वाला 2 एज इट इज। यहाँ पे फिर से A और यहाँ पे फिर से B। ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, इसका कॉम्बिनेशन रिप्लेस करके 1 ओम। फिर से देखो जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से आएगा, मतलब ये वाले 2 किस में है? फिर से सीरीज में है। फिर से कॉम्बिनेशन क्या आएगा? सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या आता है? 1 + 1 2। वो 2 आएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो कैसे लिखेंगे हम? ये वाला 2 तो ये है, और यहाँ पे इन दोनों को रिप्लेस करके एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। आप देखो 2 पैरेलल टू, फिर से 2 पैरेलल टू कॉम्बिनेशन क्या है? 1, मतलब आर ए बी जो आया वो क्या है? 1। जो आइकन के अलावा रेजिस्टेंस थी वो कितनी है? जो हम यहाँ से ढूंढ रहे थे, आर ए बी कितनी है? वो 1। समझ आया? पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, ये 2 सीरीज में है, इनको सॉल्व करके 2 ओम आया। जो भी 2 ओम आया वो इस 2 के पैरेलल आएगा, वो इस 2 के पैरेलल आएगा। इसको सॉल्व करके 1 ओम का रेजिस्टेंस आया, वो मैंने लिखा। बाद को मैं एज इट इज लिखता हूँ, बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 आया, उसको मैंने रिप्लेस किया 1 से, क्यों? कॉम्बिनेशन में चलूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसके बाद ये वाला जो 1 है ये इसके साथ सीरीज में होगा, 1 + 1 2, वो 2 इस 2 के साथ पैरेलल में आएगा। ठीक है, 2 को वापस रिप्लेस करके फिर से 1 आएगा कॉम्बिनेशन में। ये वाला 1 एज इट इज, ये वाला 2 एज इट इज, फिर 1 + 1 2, फिर 2 कॉम्बिनेशन पैरेलल टू 2 1। हमारा जो आंसर है फाइनल वो क्या है? 1। अब इसके बाद जब हमने यहाँ तक किया, इसके बाद हमें 2 स्ट्रक्चर्स और देखने। एक है लैडर स्ट्रक्चर जो कि इनफाइनाइट तक जाता है। जब हमारे पास रेजिस्टर्स होंगे इनफाइनाइट तक होंगे, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं? उसको बोलते हैं लैडर स्ट्रक्चर अप टू इंफिनिटी। और एक होता है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री में 2 आते हैं, एक आता है फोल्डिंग सिमेट्री और एक आता है मिरर सिमेट्री। तो हम थोड़ा सा भी देखेंगे सिमेट्री का, और उसके बाद हम लैडर स्ट्रक्चर भी देखेंगे। देख लो, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व कर लो। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, ये सॉरी मिरर सिमेट्री। क्यों? अब आप देखोगे इसमें, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर मांगूंगा, यहाँ पे एक मिरर लगाऊंगा मैं, अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। यहाँ पे आर है,
यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 2 है। इसको ऐसे अगर आपको समझ आ रहा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं इसे। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है जब ये बैलेंस्ड है। क्यों? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा तो हम उसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो हमारे पास इसके अलावा कोई करंट नहीं जाता, मतलब ये मामला ऐसे जुड़ा हुआ है नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे। तो ये फिर कैसा बनेगा? ये बनता है सीधे ऐसे, यहाँ पे 2r है, इसके बाद r है, यहाँ पे r है, और सॉरी 2r और 2r, यहाँ पे r और r। कितना आएगा? 2r ये, 2r ये, r ये, r ये। ठीक है, मैं आपको अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि ये अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज से देखेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व हो सकता है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। आपको हो सकता है कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से समझ ना आए वो, क्योंकि सभी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हो सकते। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको भरोसा हो हाँ कि जो भी सिमेट्री होती है वो काम करती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो, ये आप व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड होना मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, या आप कह सकते हो इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर रेशियो सेम है मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाता, मतलब यहाँ से ये ऐसे इसको गायब कर सकते हो सीधे। ठीक है, तो ये सिंपली ऐसे आएगा। अब इसको सॉल्व करना है आप तो सिंपली यहाँ से ये दोनों सीरीज में, मतलब 4r 2 + 2 4r, इन दोनों को अलग, ये वाला r + r 2r, जो करंट यहाँ से जाएगा वही यहाँ से भी जाएगा, जो यहाँ से जाएगा वही यहाँ से भी जाएगा। ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, 2 + 2 4r, r + r 2r, ये भी और ये। ठीक है, यहाँ पे 2r। अब 4 और 2 किसमें है? पैरेलल में, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखो, जो r a b आएगा इन दोनों के अलावा वो क्या आएगा? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी 4r × 2r अपॉन 4r + 2r, प्रोडक्ट अपॉन सम, 4 2 8r² अपॉन 4 + 2 6r, r से आ गया 2 3 2 4, यानी जो r a b मेरे पास आया वो क्या आया? 4/3r। ये हमारे पास है r इक्वल। इसको मैंने अभी सिमेट्री से नहीं किया, अभी मैंने इसको कैसे किया? व्हीटस्टोन ब्रिज से, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो मैंने उसके हिसाब से सॉल्व किया। लेकिन अभी मैं आपको इसको दूसरा मेथड भी दिखाता हूँ। ये तो हो गया एक मेथड जो आपको सबको पता है, जो 12th क्लास में पढ़ते होंगे बच्चे उनको पता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 10th में ये नहीं है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। अगर आप देख लो यहाँ पे कोई मिरर लगा हुआ, ठीक है, आप 2 मिनट के लिए मान लो यहाँ पे कोई मिरर है। अब देख लो यहाँ पे 2r है, यहाँ पे भी 2r है, यहाँ पे r है, यहाँ पे भी r है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो LHS है, इसको मैं एक सेकंड के लिए LHS बोलूंगा इस वाले को, ये RHS के इक्वल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिरर लगाएंगे, ये r यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होता है, ये 2r यहाँ पे होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है? इसके भी 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लो आप यहां से कोई करंट आ रहा है I, ठीक है, अगर ये I यहां से जा रहा है, मान लो I1 यहां से है, यहां से जा रहा है I2, अगर यहां से I2 जा रहा है तो ये इसका मिरर, ये मिरर इमेज है, यहां पे भी I2 जाना चाहिए। अगर यहां से I1 जा रहा है, ये इसका मिरर इमेज है, यहां पे भी I1 जाना चाहिए। समझ क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो, जो I1 यहां से आया ना, वो यहां से जा होके बिल्कुल यहीं से जा रहा है, यहां से जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर आप मिरर इमेज मान रहे हो, ये आप बोल रहे हो इसका मिरर इमेज है, अगर ये मिरर इमेज है, यहां से I1 जाएगा, वो भी यहां से जाना चाहिए। क्यों? मिरर इमेज है ना, जो R यहाँ पे वही R यहाँ पे। अगर करंट यहाँ पे I1 है, यहाँ पे भी I1 होना चाहिए, यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे भी I2 होना चाहिए, मतलब दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की। अब जो I1 यहाँ से गया वो यहाँ से वापस आया, हाँ वो यहाँ से गया यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे I1 आया। अगर यहाँ से I1 आया, इस सिमिलरली यहाँ से I2 गया, वही I2 यहाँ से आया और वही यहाँ पहुंचा। मतलब इसके अलावा जो ये R बीच में है, इसके अलावा कोई करंट जा ही नहीं रहा। जब कोई करंट जा नहीं रहा तो इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे? मतलब ये है ही नहीं, फिर इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। इसको हम सीधे रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी इससे इसको हम सीधे ओपन सर्किट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? R ये आएगा, R ये 2R ये, यहाँ पे R ये और R ये। बस यहाँ पे हमें ये देखना है
जो भी करंट यहाँ से आएगा वो यहाँ से वापस जाएगा, मिरर इमेज है। जो करंट यहाँ से जाएगा वही यहाँ से आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से I1 है तो यहाँ से I1 है। जब ये I1 यहाँ पे हुआ इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड करंट नहीं हुआ, यहाँ से कोई करंट नहीं गया, वो सीधे यहाँ से चला गया। सिमिलरली यहाँ पे I2 अगर यहाँ से आया वो सीधे यहाँ से चला गया और यहाँ पे कुछ नहीं गया, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हुआ। जब करंट डिवाइड नहीं हुआ मतलब ये दो सीरीज में, जब यहाँ से कोई करंट ही नहीं गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ दो। आंसर क्या आएगा? 2R यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ये दो सीरीज में, इसको इक्वल करके ऐसे, यहाँ पे एक और इन दोनों का ऐसे, R प्लस R, ये 2R, ये वाला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखूंगा मैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे 4R, 4 पैरेलल 2, मैं वही आएगा फिर RAB, 4 पैरेलल 2, 4 into 2 अपॉन 4 प्लस 2, R साथ में तो R स्क्वायर, यहाँ पे R से R चला गया, 4 2 8 अपॉन 6 R, वही है 3/4 R। बस यहाँ से फिर कैलकुलेशन है, यहाँ तक मुझे समझाना था। क्यों? यहाँ से जो करंट गया वही यहाँ से जाएगा, यहाँ से गया यहाँ से जाएगा। इसका मतलब ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं, इसको आप सीधे हटा दो, आंसर फिर सॉल्व कर दो। बाकी समझ आया यहाँ पे। अब इसके बाद इसका एक और तरीका है करने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप मान लो ये ऐसे है, जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे कॉम्बिनेशन वाला, आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो। ये R है, आप इसको यहाँ पे देखो, ये 2R यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, अभी करंट को छोड़ दो, ये R यहाँ पे रिफ्लेक्ट। ये मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ। मेथड 1 से सॉल्व हुआ, एक तो पहले व्हीटस्टोन से सॉल्व किया, फिर मैंने इसमें जो सिमेट्री वाला, इसको कहते हैं मिरर सिमेट्री, इसको बोलते हैं हम मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री से मैंने एक सॉल्व किया। अब मैं मिरर सिमेट्री का मेथड सेकंड, जो दूसरा मेथड है वो बताता हूँ कैसे है। देख लो, ये ऐसे होता है, यहाँ पे B है और यहाँ पे A है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2R तो एज इट इज है, ये 2R भी सेम है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। अब देखो जो बीच वाला R है ना, मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं, कोई फर्क तो नहीं है ना? आप बताना मुझे। मैंने इसको ऐसे लिखा 2R, कोई फर्क है इसमें? मैंने बस जो R है बीच में, मैंने इसको स्प्लिट करा ऐसे। अगर मैं इसको वापस कंबाइन करूं क्या आएगा, एक बार देख लेना। अगर मैं इसको कंबाइन करूं वापस, बस मैंने इसको रिप्लेस किया, ये R, बाकी सर्किट मैंने एज इट इज लिखा। इस R को मैंने क्या करा, जो ये R यहाँ पे स्मॉल r जो रेजिस्टेंस है, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है यही। बस आप देखो, जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2R मल्टीप्लाइड बाई 2R अपॉन 2R प्लस 2R, कितना हुआ 4R स्क्वायर अपॉन 4R, R से R कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, मतलब R है। तो सेम ही तो है, बस मैंने इसको थोड़ा सा रिप्लेस किया है ऐसे। ये क्यों मैं बता रहा हूँ। अब आप देखो, यहां से आप एक लाइन डाल दो, पूरा सर्किट जो यहां से है वो यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2R यहाँ पे है, 2R यहाँ पे है, ये वाला R यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे इसमें करंट की कोई वैल्यू नहीं चाहिए। अब मुझे बस करंट के वैल्यू के बिना में इसको सॉल्व, जो मैंने करंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया था वो यहाँ पे नहीं चाहिए। अब देख लो यहाँ पे क्या है। अब मान लो आप यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, आप ऐसे मान लो इसे, अभी शॉर्ट सर्किट है। सीधा मान लो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे भी है। अब ये कैसे, अब इसको आधे को सॉल्व कर लो, इसको भी छोड़ दो, इस पार्ट को उठाओ या इस पार्ट को, दोनों में से एक पार्ट अलग उठाओ। मान लो मैंने ये वाला उठाया, देखो यहां से इतना मैंने उठाया, ठीक है। अब देखो मैं इस पार्ट को मैं अलग यहां पे बना रहा हूं, यहां पे A है, ये 2R है, यहां से ये 2R है, ये वाला, इसको ऐसे बनाया सीधे बनाया कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये R है और यहाँ पे एक लाइन और है, ये देखो यहाँ पे एक तो ये वाली लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2R, अभी मैं पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पे देखूंगा, यहाँ से और यहाँ से, ये A है, इसको एक मिनट के लिए C मान लो आप, मैं इसको मान लो, मैं इस A और C के बीच में ढूंढूंगा अभी, R है। अब देखो ये R जो है ये इसके साथ क्या है, ये इसके साथ पैरेलल में है, ये 0 ओम है। फिर से मैंने जैसे मैंने एक बार बताया था भाई, ये R है, यहाँ पे 0 है, R और पैरेलल में 0 है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये यहाँ पे सिंपली क्या होगा, करंट पूरा यहाँ से जाएगा,
करंट हमेशा क्या होता है, करंट ऑलवेज प्रेफर्स द शॉर्टेस्ट रेजिस्टिव पाथ। जो भी रेजिस्टेंस में जहां पे कम होगा करंट वहीं से फ्लो करेगा। तो यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब ये करंट पूरा यहां से यहां जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो हमारे पास सर्किट कैसे बना, ये ऐसे बनेगा। सिंपली आप इसको ऐसे देख सकते हो, जो इन दोनों का ये इसके अपोजिट में, सॉरी इसके पैरेलल में है, तो आप देख सकते हो जो 1/R इक्विवेलेंट है यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वो क्या आएगा, वो आएगा 1/R प्लस 1/0। 1/0 तो इनफाइनाइट होगा ना, 1/0 होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड कर दो इनफाइनाइट ही आएगा, मतलब 1/R इक्विवेलेंट आएगा। इनफाइनाइट को आप 1/0 भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट है ना, उसको आप 1/0 लिख सकते हो। तो R इक्विवेलेंट क्या आया, 0, मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हम आप इसको सीधे कैसे कर सकते हैं, फिर ये A यहाँ पे है, यहाँ पे 2R है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे R है, ये 2R है यहाँ पे, और ये R यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे है, ये A है और ये C है। अब आप ये मत बोलना ये A और R पैरेलल, ये 2R और R पैरेलल में, नहीं, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे मान लो A और C, अब देख लो पैरेलल में, सीरीज में नहीं बल्कि है पैरेलल में। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, वो RAC क्या आएगा, इन दोनों का, अभी मैं ये हाफ का निकाल रहा हूँ, RAC क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन सम, 2R मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R, 2R स्क्वायर अपॉन 2R प्लस R हो गया 3R, R से R गया, क्या आया आंसर, 2/3R। तो ये हमारा आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि ये अभी मैंने हाफ का निकाला। अगर इस हाफ का इतना आया, ये भी तो इसकी मिरर इमेज ही है, तो इसका भी तो इतना ही आएगा, तो मतलब जो टोटल RAB आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा, वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ RAC। जो इसका RAC आया ना ये वाला, इसका डबल ही तो आएगा, क्यों, जितना यहाँ पे है रेजिस्टेंस उतना यहाँ पे भी होगा। मैंने बोला था ना पहले ही, मैंने ये क्यों किया था, इसलिए ताकि इसका मिरर इमेज सेम यहाँ पे बने। अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2/3R, तो यहाँ पे भी 2/3R होगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2/3R क्या आएगा, 4/3। तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वो क्या है, 4/3R। इसको मैंने 3 मेथड से दिखाया। पहले मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का बताया, उसके बाद मैंने आपको मिरर सिमेट्री से ऐसे करंट्स के कॉन्सेप्ट से बताया, उसके बाद मैंने आपको ऐसे बताया। आपको जो वाला सही लगे आप ऐसे कर सकते हो। आंसर हमेशा क्या आएगा, 4/3R। इसके बाद मैं आपको एक और सर्किट दिखाता हूं, वो भी इसी मिरर सिमेट्री के बेस पे। वो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखना उसे। इसके बाद मैं आपको एक और सर्किट बताता हूँ, वो कैसे होता है, इसी मिरर सिमेट्री के बेस पे बताऊंगा मैं आपको। सबका वैल्यू एक ही है, ठीक है। फिर से देखो, सबका सारे रेजिस्टेंस जितने भी हैं वो आ रहे हैं। हमें फिर से क्या निकालना है, ए और बी क्या होगा, RAB। अब देखो यहाँ पे आप व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, तो फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा मिरर सिमेट्री। देखो मिरर सिमेट्री मतलब ऐसे, फोल्डिंग सिमेट्री मतलब ऐसे, जहां पे इन दोनों को आप मिलाओगे ना उसका मतलब फोल्डिंग सिमेट्री, जहां पे इन दोनों के बीच में जाओगे आप उसका मतलब मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री आप देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं इसमें, आप देख सकते हो जो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल राइट, ये इमेज है इसकी, ठीक है, वो उसकी मिरर इमेज है। तो आप देखो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ, यहाँ पे, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, यहाँ, ठीक है। तो मतलब जो LHS है ये वाला और ये RHS है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। फिर से इसमें दो कॉन्सेप्ट आएंगे, पहले मैंने जो आपको बताया करंट से करेंगे, उसके बाद में आपको दूसरे मेथड शॉर्ट सर्किट मेथड मैंने आपको जो बता दिया वही। अब देख लो, मान लो यहाँ से करंट जा रहा है I, अगर यहाँ से सॉरी I1, अगर यहाँ से I1 जा रहा है तो यहाँ से भी जाना चाहिए, मिरर इमेज है ना इसकी।
अगर यहाँ से करंट I2 जा रहा है, यहाँ से भी I2 वापस आना चाहिए, ठीक है। मतलब जो करंट यहाँ से जा रहा है वो करंट यहाँ से वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला और ये वाला, अगर यहाँ से करंट I1 गया, वही I1 यहाँ पे आया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे करंट सीधे यहाँ चला गया, यहाँ पे तो गया ही नहीं फिर। तो इसका मतलब ये वाला जो कनेक्शन है ये थोड़ा सा ऊपर बना सकते हो। देख लो यहाँ पे जब करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ डिवाइड, मैंने आपको बोला ये मिरर इमेज है इसकी। अगर यहाँ से I1 है, यहाँ पे भी I1 होना चाहिए। अगर आप देख लो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I1 है, इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ से करंट गया, ना तो वो यहाँ चला गया ना तो वो यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो I1 है, मतलब जो I1 यहाँ से आया वो सीधे यहाँ चला गया। अगर वो सीधे यहाँ चला गया मतलब यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ। जब भी डिवाइड नहीं हुआ ये तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये तो सीधे सीरीज में है ना। फिर इसको आप कैसे कर सकते हो, फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो। आप तो यहां से कर सकते हो। देखो क्यों, मैंने बोला जो I1 यहां से चला गया वही यहां पे आया, यहां से I2 गया वही यहां से आया। अब जो I1 यहां से यहां गया, इसका मतलब यहां पे डिवीजन नहीं लगा, यहां पे वो डिवाइड नहीं हुआ करंट। अगर करंट डिवाइड नहीं हुआ मतलब सीरीज में है, फिर जो यहां से गया वही, मैंने बोला था ना सीरीज में करंट सेम रहता है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे करंट सेम है मतलब यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ। जब डिवीजन नहीं हुआ मतलब ये पॉइंट इससे कनेक्ट था ही नहीं। अगर कनेक्ट होता तो यहाँ से चला जाता थोड़ा सा करंट, यहाँ से चला जाता थोड़ा करंट, यहाँ जाता थोड़ा, लेकिन I1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम है, इसका मतलब यहाँ से करंट गया नहीं, मतलब ये दो कनेक्टेड नहीं है। आप इसको सीधे सॉल्व कर लो। जो करंट यहाँ से गया वही यहाँ से आया, मतलब दोनों सीरीज में है। ये दो, जो करंट यहाँ से आएगा वो यहाँ से जाएगा, मतलब दोनों सीरीज में है। ये दो सीरीज में है, ये दो सीरीज में है। अब इसको कैसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा बना दो। ये वाला R को मैं ऐसे लिखता हूँ, जो ये वाला R है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ R प्लस R, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये दोनों सीरीज में है ना, जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से आएगा, मतलब दोनों सीरीज में R प्लस R 2R, ये 2R, ठीक है। ये वाला देखना इस करंट के ऊपर जगह यहाँ पे है, इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर है ना ये वाला कनेक्शन, सिंपली यहाँ पे भी है। ये वाला यहाँ पे है 2 R है यहाँ पे, ये R यहाँ पे। अब देख लो इन दोनों का कॉम्बिनेशन R और R, ये भी तो 2R हुआ कि नहीं। अब नीचे वाला तो अलग है, उसको भी लिख सकते हो वैसे 2R, उसको भी कर लो R प्लस R 2R, ये वाला, इसको एक ही ये बनाते हैं फिर रजिस्टर, यहाँ से ये आ गया R प्लस R 2R। अब देखो, अब ये मत कहना ये तीनों पैरेलल में नहीं, हाँ ये दो है ये नहीं है, क्यों, यहाँ पे बना दो नीचे थोड़ा सा, ये वाला रेजिस्टेंस है ना, ये वाले दो जो है ये इन दोनों के ऊपर है, मतलब ये दो अभी पैरेलल में है, उसके बाद हम इससे करेंगे। सीधे मत बोलना ये और ये, क्यों, इन दोनों के बीच में ये भी है ना, तो ये वाला पैरेलल नहीं है अभी। तो भी हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पे समझ आए, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो करंट यहाँ पे है वो यहाँ से जाएगा, मतलब दोनों सीरीज में। फिर ये कनेक्शन थोड़ा सा ऊपर है, जब ये थोड़ा सा ऊपर आया मतलब ये भी सीरीज में और ये तो सीरीज में था ही। R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, ये वाला R एज इट इज, ये वाला R एज इट इज, उसके बाद ये R और ये R हुआ 2R। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट। अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2R पैरेलल 2R क्या आएगा, 2R अपॉन 2 यानी R। कॉम्बिनेशन है ना, वहां पे 2R प्लस 1 पे 2R ऐसे कर सकते हो, प्रोडक्ट अपॉन सम भी कर सकते हो, 4R स्क्वायर अपॉन 4R, तो आएगा आंसर R। यहां से तो कॉम्बिनेशन मैं बार बार नहीं करूंगा, यहाँ पे R है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी R आ गया हमारे पास, ये तो R था ही, और इसके बाद है ये वाला 2R, ये हुआ R यहाँ पे। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये वाला R है, ये वाला भी R है और ये वाला 2R है। अब देखो जो करंट यहाँ से गया वही यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से जाएगा, मतलब ये R और ये R क्या हुआ, तीनों का सीरीज में। तो कैसे बनेगा ये R प्लस R 3R, मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, एक तो ये 2R है और एक ये है 3R, ये तो 2R ये वाला R प्लस R ये आएगा 3R। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 पैरेलल टू 2, जो R A B हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 3R मल्टीप्लाइड बाई 2R अपॉन 3R प्लस 2R, 3 2 6R स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 5R, R से R गया यानी 6 अपॉन 5R।
जो हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस है वो कितना है 6/5 समझ आया यहाँ पे। बस यहाँ से थोड़ा सा इसको उठाया ना आपने, उसके बाद तो आप फिर सिंपल सर्किट है। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, इसको आप ध्यान देना, फिर से एक बार बता रहा हूँ। जब भी यहाँ से करंट I1 जाएगा यहाँ पे आना चाहिए, क्यों? दोनों की मिरर इमेज है एक दूसरे की, जो करंट यहाँ से जाएगा वही यहाँ से भी जाएगा। अगर यहाँ से I1 गया यहाँ से भी I1 गया, जब दोनों का करंट सेम है मतलब डिवाइड तो हुआ नहीं, जब डिवाइड नहीं हुआ मतलब ये टच ही नहीं था। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, जब ये ऊपर चला गया उसके बाद फिर सिंपल सर्किट है, ये दो सीरीज में 2R, ये दो सीरीज में 2R, ये दो सीरीज में 2R, ठीक है। ये R एज इट इज, ये वाला R एज इट इज, फिर ये 2R और ये 2R पैरेलल में, तो कॉम्बिनेशन में R आएगा। ये R और ये R एज इट इज, ये 2R एज इट इज, फिर R R R 3R अपॉन 3R पैरेलल टू 2R, 3 पैरेलल टू सॉल्व करके 6/5 R। अब दूसरा मेथड मैंने बताया था, जो मैंने उसमें बताया वही इसमें भी बता देता हूं। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली फिर से एक सर्किट शॉर्ट सर्किट कर दो, मान लो सर्किट ड्रॉ कर लो यहां से यहां तक, इसको मैं यहां पर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, सारे रजिस्टर जितने भी है सबका वैल्यू क्या है R। अब देखो मैंने क्या बोला, आप ऐसे बनाओ ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है जो दोनों से LHS और RHS, फिर से वहां तक तो सेम ही है, RHS और LHS को मिरर इमेज बनाना है। ऐसे ड्रॉ लाइन कर दो, मिरर इमेज हो गई, एक R, ये वाला ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, दोनों की मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज, मतलब ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। जब भी सिमेट्रिक आएगा, जहां से आपको सिमेट्रिक नजर आ रहा है वहां से शॉर्ट सर्किट कर दो, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये एक ही पॉइंट बनाना है आपको। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो तो अभी हम इसको C मान लेंगे, जैसे पिछले में माना था, इसको C मान लो एक बार। अब हाफ सर्किट को सॉल्व करो, चाहे आप इस हाफ को उठाओ चाहे आप इस हाफ को ले लो, इसको सॉल्व कर लो। देखो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे ये R तो एज इट इज है। अब देखना ये R और ये है, देखो यहाँ पे अगर पोटेंशियल X है, वो X यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे वही है, मतलब यहाँ पे Y है, ये वाला रेजिस्टेंस है Y और X के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस है Y और X के बीच में, मतलब ये दोनों है पैरेलल में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी मैंने बस हाफ बताया, यहाँ पे मान लो ये C है, ये A है और ये C है, ये R है सभी। अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे भी होगा, मतलब ये वाला R और ये वाला R किसमें है पैरेलल में, क्यों? ये भी X और Y, यहाँ पे X मान लो, ये भी X हुआ, फिर यहाँ पे Y मान लो, Y और X के बीच में ये भी है, Y और X के बीच में ये भी है, मतलब ये दोनों किसमें है, ये दोनों है पैरेलल में। पैरेलल में सॉल्व करेंगे ये दोनों, इसको ऐसे रखो, ये वाला और ये वाला पैरेलल में, ये ऐसे मान लो, उसके बाद ये वाला नीचे वाला ऐसे। इसको आप कैसे भी करके जोड़ दो, जैसे आप उसे कर्व में जोड़ दो, स्क्वायर में जोड़ दो, ट्रायंगल में जोड़ दो, वो आपको जैसे करना है वैसे करो। बस पॉइंट्स ये बनना चाहिए, यहाँ से इस R के साथ और इस R के साथ, ये R और ये R। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, सीधे R/2, यहाँ ऐसे नहीं समझ आ रहा है, 1/R प्लस 1/R वो आएगा 2/R, तो उल्टा करके R/2, यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ सम R into R डिवाइड बाय R प्लस R, R into R, R स्क्वायर डिवाइड बाय 2R, R से R गया R/2, मतलब यहाँ पे क्या है R/, हमें यहाँ पे देखना A और C के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये R है एज इट इज, ये वाला R है एज इट इज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया R/2। अब हम यहाँ से करंट देखेंगे, वही करंट यहाँ से जाएगा वही जाएगा यहाँ से, मतलब ये R और ये R/2 किस में है, ये दोनों है सीरीज में, ये R और ये R/2। इस नीचे वाले R को एज इट इज देखो, इन दोनों को एक रिप्लेस करके एक अलग रेजिस्टर लगा दो, इन दोनों को रिप्लेस करके R प्लस R/2, दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में सिंपली एडिशन होता है, R प्लस R/2 कितना हुआ, 2 + 1 3R/2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये आएगा 3R/2 और यहाँ पे आएगा R, यहाँ से A है ये है C, 3/2R पैरेलल टू R, फिर से वही
आर एसीएफ कितना आएगा, ये दोनों पैरेलल में है ना, प्रोडक्ट अपॉन सम 3r/2 मल्टीप्लाइड बाई r डिवाइड बाई 3r/2 प्लस r, प्रोडक्ट अपॉन सम। ये आएगा ऊपर 3r² डिवाइड बाई 3r प्लस 2r 5r/2। यहाँ पे कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, 2 से 2 गया, r से r गया, क्या आया 3/5r। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाफ का आंसर है। अगर इसका आया 3/5r तो इसका भी वही आना चाहिए, दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की। जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा वो क्या है, RAB, वो क्या आएगा फिर 2 टाइम्स ऑफ दिस। अगर मैं इसका निकालता वो भी यही आएगा, क्यों, दोनों एक ही तो है, दोनों मिरर इमेज है ना एक दूसरे की। तो अगर ये 3/5r है, टोटल कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ 3/5r, 2 3 6/5r। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या है आंसर, मैंने आपको दोनों मेथड से दिखाया। वैसे भी 6/5r आ रहा था और ऐसे भी 6/5r आ रहा है। आपको जैसा सही लगे, आपको दोनों मेथड वैसे सीखने चाहिए, फिर आपको जो वाला सही लगे, जो आपको ज्यादा समझ आ रहा है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, मैंने क्या किया, इन दोनों को शॉर्ट सर्किट किया, क्योंकि ये यहां से और यहां से मुझे दोनों मिरर इमेज दिख रहे हैं एक दूसरे के। फिर मैंने एक पार्ट उठाया सर्किट का, चाहे मैं ये वाला हाफ डालूं, चाहे मैं ये वाला हाफ डालूं। अब मैंने ये वाला उठाया, यहां से और यहां से दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में जब कॉम्बिनेशन होगी r पैरेलल टू r, तो r/2 आएगा। ये r/2 इस r के साथ सीरीज में, तो 3r/2। अब ये 3r/2 आया, वो इस r के साथ पैरेलल में होगा, तो आंसर आया 5r/2, सॉरी 3/5r। जब भी 3/5r इस हाफ का आया, इसका मतलब यहाँ पे भी यही आएगा, तो इसका भी आएगा 3/5r, दोनों को ऐड करके 6/5r। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके एक ही बात है। चलो यहाँ तक अभी सही है, मुझे लग रहा है यहाँ तक अभी काफी होगा आज के लिए। इसके बाद हम आगे करेंगे, अभी हमें एक तो हमने आज किया मिरर सिमेट्री, इसके बाद हम करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री, और उसके बाद करेंगे लैटिस स्ट्रक्चर। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार आप फिर से रिवाइज कर देना, जहाँ पे समझ नहीं आया होगा कमेंट में आप बता देना, उसके बाद हम आपको वो बता देंगे। और आगे से हम करेंगे लैटिस स्ट्रक्चर करेंगे इसके बाद, और उसके बाद करेंगे हम एक फोल्डिंग सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री पहले करेंगे, उसके बाद लैटिस स्ट्रक्चर करेंगे। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।